राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच दूरियां एक बार फिर लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के 53 एमएलए में से 30 एमएलए अजीत पवार के साथ हैं। सूत्रों की माने तो एनसीपी में ये बड़ी फूट मानी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूकंप आया है। खबर है कि अजीत पवार 30 से अधिक विधायकों का समर्थन लेकर राजभवन पहुंचे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अजीत पवार आज ही शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर आ रही है कि अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी शामिल हैं। उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही खबर आ रही है कि छगन भुजबल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजभवन में शपथ समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। अजीत पवार के सरकारी निवास स्थान पर हुई बैठक खत्म होने के बाद सभी विधायक एक साथ अपनी अपनी गाड़ी में राजभवन पहुंचे। एकनाथ शिंदे के साथ ही उनकी पार्टी के मंत्री राजभवन पहुंचे हैं। अभी किसी नेता ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। रविवार 1 जुलाई को ही महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के निवास पर पार्टी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे। साथ ही दिलीप वालसे, पाटिल हसन, मुशरीफ, धनंजय मुंडे, दौलत दौराडा जैसे नेता पहुंचे। बैठक खत्म होने के बाद अजीत पवार घर से सीधे राजभवन के लिए निकल गए। महाराष्ट्र के राजभवन पर अजीत पवार के पहुंचने के साथ ही गहमागहमी शुरू हो गई है। अजीत पवार के साथ ही उनके समर्थक विधायक भी राजभवन पर जुटने लगे हैं। राजभवन के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। बता दें, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी ने पिछले महीने ही सुप्रिया सुले के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। राजभवन पर हलचल के साथ ही डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक चल रही है। सूत्रों ने ये भी बताया कि इस सियासी सरप्राइज को लेकर दिल्ली में अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि अजीत के साथ कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। जिन नेताओं को अजीत पवार का समर्थन हासिल है, उनमें एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। अजीत के गुट ने शरद पवार से मुलाकात की और उनको बताया कि ज्यादातर विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट होती दिख रही है। कहा जा रहा है कि एनसीपी के 53 में से 29 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार लंबे समय से शरद पवार से नाराज चल रहे थे। हाल ही में शरद पवार ने संगठन में अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी दी तो भी अजीत पवार नाखुश नजर आए। उनकी बगावत को इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उनके समर्थक विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह एक शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसका चर्चा पिछले दिनों से चल रहा था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।